नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए हम आपको यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों में सभी राज्यों में जो पात्रता परीक्षाएं हुई है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपको यहां पर प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को तैयारी करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको झारखंड में जो परीक्षा होने वाली है झारखंड का भी प्रीवियस ईयर यहाँ पर करवा दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपको जो JCRT टेक्स्ट बुक जैक की किताब है उससे आपको सारा तैयारी यहाँ पर करवाया जा रहा है, क्योंकि JCRT से ही सारे प्रश्न आपको लगभग यहाँ पर निकल के आते हैं। इसके पहले भी 2 परीक्षाएं जो आकलन हुई थी उसमें JCRT किताब का जैक का जो किताब था हूबहू प्रश्न यहाँ पर किताब से भिड़े हुए थे। उसके बाद अभी जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही है उसमें भी आए हुए हैं। तो आप सभी अब यहाँ पर जेटेट की बारी है। तो जेटेट इसके पहले देखिए 2013 और 2016 में हुए हैं। वहाँ के भी प्रश्न पत्रों को यदि आप अवलोकन कीजिएगा तो आप देखिएगा सारा प्रश्न आपका जो है टेक्स्ट बुक से ही निकल के आता है। बाहर का प्रैक्टिस सेट बाजारू किताब आप नहीं पढ़ेंगे, अगर लिए हैं तो समझिए कि वहाँ से आपको धोखा होने जा रहा है और बहुत अच्छा मार्क्स आपका नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि आप झारखंड का जो टेक्स्ट बुक किताब है उसको पढ़ लेते हैं तो आपको देखिए यहाँ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप यहाँ से जरूर जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कितने रुपए में मिलते हैं? तो 499 रुपये में यहाँ सारे नोट्स मिल जाएंगे और उसकी सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो अभी जुड़ेंगे। चलिए, वस्तु जो नाशवान हो उससे क्या कहेंगे, ठीक है। यानी विभिन्न बदलों के बदले एक शब्द, विभिन्न शब्दों के बदले एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? वह वस्तु जो नाशवान हो उससे क्या कहेंगे आप, ठीक है। अलौकिक है, अमर है, शाश्वत है, नश्वर है। MP टेट में आया हुआ प्रश्न का आपको हिंदी का यहाँ पर हम महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं, ठीक है। किसका? MP टेट में जो प्रश्न हिंदी ग्रामर के अंतर्गत पूछे गए थे उसका कलेक्शन यहाँ पर आपको करके हम दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से इसके पहले आपने UP टेट का भी हिंदी का प्रश्न देख लिया है, CG टेट का भी हिंदी का प्रश्न देख लिया है ना। अब इसका आगे देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है, वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या कहेंगे? अलौकिक, अमर, शाश्वत या नश्वर, ठीक है। तो जो वस्तु नाशवान हो उसके लिए एक शब्द आएगा नश्वर। उसको क्या कहेंगे हम लोग? नश्वर कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है? देखिए समास को हमने यहाँ पर 2-2 टॉपिक पूरे करवा दिए हैं, ठीक है। यानी 2-2 वीडियो इसका कंप्लीट करवाया गया है, 2-2 नोट्स इसका कंप्लीट करवाया गया है। इसके बाद भी समास में दिक्कत है तो आप यहाँ से जो इतना भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा उसको देख लीजिएगा। इसके बाद आपको समास से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में समास आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए आपका जेटेट परीक्षा में भी समास से 2 प्रश्न होगा, ठीक है। तो वनवास में कौन सा समास है आपको बताना है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तत्पुरुष समास में क्या होता है? तो तत्पुरुष समास में जब हम समास का विग्रह करेंगे, तो कारक चिन्ह आएगा। क्या चिन्ह आएगा? कारक चिन्ह, ठीक है। तो कारक चिन्ह जिसमें विग्रह करने पर आएगा उसको तत्पुरुष समास में डालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वनवास का विग्रह कीजिए, आप वनवास को विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा? वन को वास, जो वन में वास करता है उसको वनवास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर को जो है कारक चिन्ह है। को कौन सा चिन्ह है? कारक चिन्ह है। तो इसी को के आधार पर यह तत्पुरुष समास इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन था द्विगु। द्विगु मतलब 2 होता है, द्विगु माने 2 होता है, 2 मतलब संख्यावाचक होता है। तो जितना भी संख्यावाचक चीज आएगा, जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं त्रिभुज, यहाँ पर कह सकते हैं चतुर्भुज, ये सभी द्विगु समास में जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर था द्वंद्व। द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। द्वंद्व मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा कब होता है? जब आप एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे में तालमेल नहीं बैठता है, ठीक है। तो यही चीज़ द्वंद्व होता है। तो द्वंद्व में दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे यहाँ पर अगर मरना तो दूसरा कहेगा नहीं हमको जीना है, तो मरना जीना, ये जो है आपका द्वंद्व हो गया, ठीक है। रात तो दूसरा कहेगा रात नहीं अभी दिन है, लड़ाई हो जाएगा। तो रात और दिन दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं और इसके बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो ये द्वंद्व समास होता है। क्लियर? अब बहुब्रीहि समास में क्या होता है? उसका विशेष अर्थ निकलता है। चलिए अगला है, साहित्य से संबंध रखने वाला को क्या कहते हैं? साहित्य से संबंध रखने वाला को क्या कहते हैं? परकीय,
नाटककार, लेखक या साहित्यिक। ठीक है, तो जो साहित्य से संबंध रखता है उसको साहित्यिक कहते हैं। और अभी तक ये प्रश्न 101 बार आपका हिंदी सेक्शन के अंतर्गत देखिएगा तो प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखिए, शिक्षक से यहाँ पूरे शिक्षक एक जाति का बोध हो रहा है, इसलिए शिक्षक जो है आपका जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। अगर यहीं शिक्षक का नाम दिया होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता, लेकिन यहाँ एक शिक्षक पूरे समुदाय का बोध करा रहा है, पूरे जाति का बोध करा रहा है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो इसके पहले देखिए, व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण से संबंधित सारा यहाँ पर पीडीएफ आपको समाप्त कर दिया गया है, सारा महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, तो उसमें आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन आपको यहाँ पर छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 व्यंजन जो है ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्योंकि इसमें 2 व्यंजन आपस में जुड़ करके बनते हैं। जैसे छ के लिए क और स लेंगे हम लोग। ठीक है, त्र के लिए त, हलंत और र होता है। तो कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि छ का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, त्र का संधि विच्छेद क्या होगा और ज्ञ का संधि विच्छेद क्या होगा, इसको याद रखिएगा। तो ये सारा चीज़ आपको जो है कंप्लीट करवा दिया गया है, आप उस वीडियो में जा करके देख लीजिएगा। यहाँ तो आपको हम दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में यानी एमपी टेट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। अगला है, यहाँ पर देखिएगा, रामचरितमानस किस प्रकार की संज्ञा है? रामचरितमानस किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मानस, रामचरितमानस, देखिए पुस्तक का नाम दे दिया है, धार्मिक पुस्तक का नाम दे दिया, पुस्तक का नाम दे दिया, किसी का भी नाम दे दिया, व्यक्तिवाचक में ले जाएंगे हम, तो ये व्यक्तिवाचक होगा। और किसी जाति का सिर्फ यहाँ पर पूछता है, बोला जाता है कि धार्मिक पुस्तक, तो अगर ये बोला जाता धार्मिक पुस्तक केवल, तो ये आपका जाता जातिवाचक में। लेकिन यहाँ पर पुस्तक का नाम दे दे, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, तो ये सभी चले जाएंगे किसमें? व्यक्तिवाचक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? लोहा किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। ठीक है, एमपी टेट में भी पूछा है। अब देखिए, तो द्रव्य वाली चीज़ें, द्रव्य, द्रव्य मतलब जिसको हम लोग तौल नाप सके। ठीक है, तो द्रव्य मतलब यहाँ पर सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, धातु वाली चीज़ें, मेटल वाली चीज़ें। तो मेटल वाली चीज़ें जितनी भी होगी उसको आप मेटल से मटेरियल नाउन बनता है अंग्रेजी में, मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन माने होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा, नापने तोलने वाला जितना भी चीज़ होगा। ठीक है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा, चाहे लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे तांबा हो, पीतल हो, ये सभी जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में ही काउंट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, दूध किस प्रकार की संज्ञा है? तो अभी तो देखिए यहाँ मेटल वाला था, मेटल वाला, तो मेटल से मटेरियल हो गया, लेकिन अब यहाँ पर दूध जो है, दूध क्या है? तो मैटर है। क्या है यहाँ पर? मैटर है, द्रव्य वाली चीज़ें हैं, लिक्विड वाली चीज़ें हैं। तो जितनी भी लिक्विड वाली चीज़ें होगी वो भी आपको मटेरियल नाउन के अंतर्गत जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा, द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, तो दूध किस में जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा। दूध हो, पानी हो, केरोसिन हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। अगला है, शाश्वत का विलोम शब्द है। विलोम शब्द आपके एक एग्जाम में हमेशा आते हैं, विलोम शब्द जरूर याद कर लीजिएगा, रहस्यमय, सदैव, नश्वर या प्राची। ठीक है, तो शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? तो शाश्वत का नश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नश्वर। बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द है, बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द है अंतरंग, जल तरंग, रंगारंग या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बहिरंग मतलब बाहरे और अंतरंग माने अंदर।
तो जो अंदर में ही मग्न हो उसको अंतरंग कहेंगे, और जो बाहर में रंग में रंगा हो उसको बहिरंग कहेंगे। इसलिए बहिरंग का भी जो विपरीतार्थक होगा, जो विलोम होगा, वो अंतरंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में कौन सा समास है आपको बताना है। तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि। ठीक है, त्रिफला में क्या होता है विग्रह कर लीजिए। त्रिफला मतलब तीन फलों का समाहार। तीन फलों का समाहार कौन कौन आता है इसमें? आंवला, हरड़ और बहेरा, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिफला। तो तीन क्या चीज है? संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक है तो संख्यावाचक वाला समास कौन होता है? द्विगु होता है। द्विगु होता है संख्यावाचक वाला। तो संख्यावाचक वाला है तो द्विगु में जाएगा। द्विगु किस में है? बी में। तो त्रिफला जो है द्विगु समास में चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्यादान में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि। एमपी टेट में पूछा गया है, लेकिन ये सिर्फ एमपीए टेट में नहीं पूछा गया है। ये प्रश्न 101 बार अभी तक के एग्जाम में, आपको बीएड जाइए वहाँ भी पूछा गया है, डीएलएड के भी एग्जाम में पूछा गया है, आपको यहाँ पर विभिन्न जेएसएससी की परीक्षा में भी पूछा गया है, पुलिस की परीक्षा में। तो कन्यादान बहुत बार पूछा गया समास है। कन्यादान का मतलब क्या होता है? कन्या का दान करने वाला को कन्यादान, जिसमें कन्या का दान होता है वो कन्यादान कहलाता है। और इसमें कारक चिन्ह आ रहा है। कौन सा चिन्ह आ रहा है? कारक चिन्ह आ रहा है जब विग्रह कर रहे हैं हम। तब जब विग्रह करेंगे और कारक चिन्ह आएगा तो उसको तत्पुरुष में डाल दीजिएगा। इसमें डालिएगा तत्पुरुष समास के अंतर्गत उसको रख दीजिएगा। अगला प्रश्न है, दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द वैसे शब्द है जिनको तोड़ा नहीं जाता है और तोड़ने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, यौगिक वैसे शब्द है जिनको अलग अलग किया जा सकता है और उसका अर्थ निकलता है। और योगरूढ़ वैसे शब्द है जिसको योगरूढ़ वैसे यौगिक शब्द ही है जिनका विशेष अर्थ निकलता है, जिनका विशेष अर्थ निकलता है। ठीक है, तो दशानन मतलब इसका संधि विच्छेद करेंगे 10 और प्लस आनन। तो 10 मतलब तो 10 हो गया, आनन मतलब मुख हो गया। तो 10 मुख हो जिसका, तो ये ऐसे 10 आनन यौगिक शब्द हुआ। लेकिन यहाँ पर अब शब्द में फाइनल कीजिएगा किस प्रकार का है। तो दशानन का विशेष अर्थ निकल जा रहा है जो कि आपका रावण के सेंस में आ रहा है। तो ये विशेष अर्थ अगर निकल जाएगा तो उसको योगरूढ़ में डालिएगा। ये योगरूढ़ का आंसर होगा, योगरूढ़ इसका आंसर होगा। अष्टभुजी किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द कोई नहीं। ठीक है, अष्टभुजी मतलब अष्ट और भुजी। ठीक है, अष्ट मतलब 8 और भुजी मतलब भुजा। 8 भुजाओं का समाहार। तो देखिए ये तो यौगिक शब्द हो ही गया, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकल जाएगा अष्ट भुजाओं, 8 भुजाओं का समाहार, जिसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर दुर्गा माँ के सेंस में हम लोग कहते हैं। तो ये योगरूढ़ शब्द में चला जाएगा। यानी वैसा शब्द जो यौगिक है ले और उसका विशेष अर्थ निकलेगा तो उसको योगरूढ़ में डालिएगा, और जिसका विशेष अर्थ नहीं निकलेगा उसको यौगिक में डालिएगा। यहाँ से निकल जाओ, यह किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयादिबोधक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य। ठीक है, यहाँ से निकल जाओ, यह एक किसी आदमी का ऑर्डर है दूसरे आदमी के प्रति, आदेश दे रहा है। ठीक है, आपने खराब काम किया, आपको मालिक ने आदेश दिया कि यहाँ से निकल जाओ। तो ये कैसा वाक्य हुआ? आदेश दिया गया इसलिए आदेश सूचक वाक्य होगा। ठीक है, आदेश सूचक वाक्य होगा। तो इसी तरह से देखिए एमपी टेट का भी आज हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट डे नए चीज़ों को देखेंगे, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।